नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जावा स्विंग। हमने AWT पढ़ लिया, एप्लेट पढ़ लिया, इवेंट हैंडलिंग पढ़ लिया। ठीक है, अब हम जावा स्विंग पढ़ने वाले हैं। आखिर ये स्विंग में फ़र्क क्या है, आखिर ये जो स्विंग बनाई है, ये स्विंग क्लास है, ये हमारे AWT से कैसे डिफरेंट है, AWT से बेहतर कैसे है, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जावा स्विंग एक पार्ट है, किसका पार्ट है? जावा फाउंडेशन क्लास का, जिससे हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे जो AWT API था उसके ऊपर आता है और ये पूरा का पूरा जावा में ही लिखा जाता है। साथ ही साथ इसका फ़ायदा क्या है AWT के ऊपर? ये हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स है इसके। AWT के हैवी वेट कॉम्पोनेंट्स थे। ठीक है, अब ये किस पैकेज में होता है? ये जावा एक्स पैकेज में होता है, जावा एक्स डॉट स्विंग। इस पैकेज में हमें कौन सी क्लासेस मिलती हैं? जावा स्विंग API वाली। ठीक है, तो इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो किस नाम से होंगे? जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया, जे रेडियो बटन, जे चेक्स बॉक्स, जे मेनू। ठीक है, जे कलर चूज़र, मतलब जे लग जाता है सबके आगे। जो कंपोनेंट्स से ओरिजिनली उनके आगे जे लग जाता है और ये लाइट वेट कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं AWT और स्विंग में। ठीक है, AWT जैसे कि है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं इसके कंपोनेंट्स, जबकि स्विंग के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक, और जैसे कि मैंने बताया AWT के कंपोनेंट्स हैवी वेट हैं, लेकिन स्विंग के कंपोनेंट्स लाइट वेट हैं। ठीक, AWT जो है प्लगेबल लुक और फील जो है सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्विंग जो है आपको प्लगेबल लुक प्रोवाइड कराएगा और वो फील प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, AWT जो है काफ़ी कम कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, जबकि स्विंग में हमें कई सारे कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं और वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे टेबल, स्क्रॉल पेन्स, कलर चूज़र, टैब्ड प्लेन, ये सब आप AWT में नहीं देख पाएंगे। तो आप एक्स्ट्रा और चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में और अच्छा बना सकते हो उसे स्विंग की मदद से। ठीक है, AWT में क्या होता है, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है वो इसे फॉलो नहीं करता। मतलब कि जहाँ पे मॉडल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, व्यू रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंटेशन को। ठीक है, और कंट्रोलर एक इंटरफेस की तरह होता है मॉडल और व्यू में। तो इस वाला ये जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है इसको फॉलो नहीं करता AWT, लेकिन स्विंग इसे फॉलो करता है, जिसकी वजह से स्विंग ज़्यादा बेहतर है। अब हम देखें JFC क्या है। मैंने भी आपसे कहा कि जावा फाउंडेशन क्लास थी, उसका एक पार्ट है स्विंग। तो आखिर JFC है क्या? ठीक है, JFC एक सेट है GUI कंपोनेंट्स का, जो हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का जो भी डेवलपमेंट है ना, उसे सिंप्लीफाई कर देती है, उसे आसान बना देती है। हम GUI बनाने के लिए AWT पढ़ते थे, उससे पहले थोड़ा एप्लेट पढ़ा, एप्लेट से आसान हमें क्या मिला? ये AWT। अब AWT से भी थोड़ा सिंप्लीफाइड चीज़ हमें मिल रही है, जो कि है स्विंग। और इस स्विंग हमें प्रोवाइड कौन करा रहा है? जावा फाउंडेशन क्लासेस, JFC। ये पूरा सेट है एक GUI कंपोनेंट्स का, जो कि सिंप्लीफाई कर देती है आपको कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी जावा का एप्लीकेशन बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अब हम स्विंग की हायरार्की देख लेते हैं। हमने AWT की देखी, एप्लेट की देखी, अब स्विंग की देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास सबसे ऊपर रहेगी, उसके बाद हमारी कंपोनेंट क्लास आती है, फिर इसके अंदर हमारा आता था कंटेनर। कंटेनर में था हमारा विंडो पैनल, विंडो में हम जाते थे फ्रेम के लिए, पैनल में हम जाते थे एप्लेट के लिए। अब इस कंटेनर के साथ हमारा एक जे कंपोनेंट लगा रहता है। ठीक है, मतलब कंपोनेंट के अंदर दो आते हैं, एक तो कंटेनर आता है और एक जे कंपोनेंट आता है। इसी जे कंपोनेंट में सारे ये स्विंग वाले आते हैं, जे लेबल, जे लिस्ट, जे टेबल, जे स्लाइडर, जे मेनू, ऐसे करके कई सारे आते हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब जस्ट सब क्लास हुई किसकी? कंपोनेंट क्लास की। कौन सी? जे कंपोनेंट क्लास। उसमें हमारे सारे जे वाले कंपोनेंट्स आते हैं जो कि लाइट वेट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि AWT के ऊपर आ रहा है। AWT के लिए हम फ्रेम यूज़ करते थे, स्विंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा ऊपर ट्रांजिशन है इसका। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जावा स्विंग का। ठीक है, तो इस स्विंग को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो आप ऑब्जेक्ट बना लो फ्रेम क्लास का, ठीक है, या तो आप फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर लो। और ये वाला जो कोड है स्विंग का, वो हम मेन के अंदर लिखते हैं या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं या किसी और अदर मेथड में भी
लिख सकते हैं। ये तरीके हैं स्विंग में प्रोग्राम क्रिएट करने का, प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। अब ये करते कैसे हैं, इन चीज़ों को देखें तो आइए पहले एग्जांपल पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या इंपोर्ट किया है, जावा एक्स डॉट स्विंग। इस पैकेज की सारी क्लासेस मैंने इंपोर्ट कर ली हैं क्योंकि इसी में मुझे मिलेंगी वो जे वाली क्लासेस। ठीक है, फिर मैंने फर्स्ट स्विंग एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। अब मैं वॉइड मेन के अंदर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेन के अंदर मैंने जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे फ्रेम नहीं रह जाता, जे फ्रेम हो जाता है, कैपिटल जे लग जाता है हर चीज़ में। ठीक है, तो जे फ्रेम एफ इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, एक नया इंस्टेंस बन गया। फिर उसके बाद मैंने जे बटन बनाया, उसका लेबल दे दिया क्लिक। उसके बाद मैंने उसका सेट बाउंड्स कर दिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हाइट विथ, ठीक है, या विथ हाइट जो भी है, जो भी आप कह लो। ठीक, उसके बाद मैंने उसे जे फ्रेम में ऐड कर दिया, एफ डॉट ऐड बी। उसके बाद मैंने जे फ्रेम का साइज सेट किया, लेआउट सेट किया और विजिबिलिटी सेट कर दी। ठीक है, लेआउट नल लिया, विजिबिलिटी ट्रू। अब जब मैंने इसको रन किया तो देखिए आउटपुट कैसा आ रहा है। अब इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में आपको फ़र्क दिख रहा है। अगर यही डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम आप AWT में चलाते तो वो थोड़ा यहाँ पे ये पूरा पेल कलर होता, मतलब वाइट कलर होता, प्योर वाइट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्रेइश आया है, थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है। हमारे पेज का जो डिफ़ॉल्ट पेज है उसका ही लुक अच्छा आ रहा है। तो ये सब फ़ायदा है स्विंग का, और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वही हुआ भाई, एक बटन आ गया जिस पे लिखा है क्लिक। अब इसी को करने का दूसरा तरीका कि देखिए यहाँ पे मैंने फिर से वही किया, जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज के सारी क्लासेस इंपोर्ट कर ली, एक क्लास बनाई सिंपल। अब यहाँ पे मैंने जे फ्रेम एफ एक उसका रेफरेंस लिया। फिर मैंने सिंपल नाम का एक ऑब्जेक्ट नहीं लिया, क्लास बनाई, क्लास थी सिंपल, उसका मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया। उस कंस्ट्रक्टर में मैंने जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, बटन का बनाया, उसको लेबल दे दिया भाई क्लिक। उसके बाद मैंने उसका सेट बाउंड्स कर दिया, उसको ऐड कर दिया मैंने फ्रेम में। फिर फ्रेम का साइज़ दिया, उसका लेआउट, उसकी विजिबिलिटी। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाके उस कंस्ट्रक्टर को, उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गया। ठीक है, तो जब ये कॉल होगा तो फिर से वही आउटपुट आएगा हमारा, यही एक जे फ्रेम बन के आएगा जिसमें हमारा एक बटन होगा, उसमें लिखा होगा क्लिक। तो आप इसके बैकग्राउंड पे देखिए, बैकग्राउंड ये भी फ़र्क है। ठीक है ना, तो ये AWT से एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, AWT से इंटरेक्टिव और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब इसी हमने दो तरीके देख लिए कि भाई या तो हम उसको मेन के अंदर लिखते या हम कंस्ट्रक्टर में लिखते। अब हम इसको थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं, जिसमें मैंने क्या किया है, जे फ्रेम को मैंने एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे इनहेरिटेंस लगा दिया, क्लास सिंपल टू एक्सटेंड्स जे फ्रेम। उसके बाद मैंने सिंपल टू नाम का कंस्ट्रक्टर लिया, उसके अंदर वही जे बटन बनाया, उसका एक लेबल बनाया क्लिक, उसका सेट बाउंड्स कर दिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस विथ और हाइट। उसके बाद मैंने उसको ऐड किया फिर जे फ्रेम में, अपने उस जे फ्रेम का साइज़ दिया, जे फ्रेम का लेआउट सेट किया नल और उसकी विजिबिलिटी कर दी ट्रू। उसके बाद मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, वही चीज़, एक जे फ्रेम वाली विंडो आ गई और उसमें मेरा एक बटन है। तो ये तीनों का आउटपुट सेम ही था, एक्चुअली तीनों प्रोग्राम सेम ही थे, बस वो तीनों अलग अलग तरीके से आपको दिखाना था कि अगर आपको स्विंग यूज़ करना है, आपको जे फ्रेम बनाना है, अगर आपको जे वाले कंपोनेंट्स लगाने हैं तो आप उसको किन किन तरीक़ों से कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ बटन दिखाया, आप चाहो तो यहाँ पे बटन यूज़ कर लो, या यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लो, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया, और भी जो जे में चीज़ें होती हैं, जे कलर चूज़र, जे चेक बॉक्स, ये सब चीज़ें यूज़ कर लो। काफ़ी लाइट वेट होंगी, आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये थी स्विंग की टेक्नोलॉजी। तो मेरे ख्याल से आप लोग स्विंग समझ गए होंगे, आप इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।